हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े, निर्देशांक ज्यामिति बिल्कुल स्टार्टिंग से ही था। तो उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कल हम लोग क्या पढ़े पिछली क्लास में, कि किसी बिंदु को किसी एक्स वाई तल में निरूपित करना है। किसी कोई बिंदु है, अगर उसको एक्स वाई तल पे किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, दिखाना है, कहाँ पे उसका लोकेशन है, तो वो हम लोग कल पढ़े। फिर दूसरा हम पढ़े कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक एक्स कामा जीरो होंगे, जो वाई वाला जो होगा वो जीरो होगा। उसी प्रकार से अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक जीरो कामा वाई होता है, ठीक। उसी प्रकार से चौथा हम लोग क्या पढ़े, किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स और वाई में है तो एक्स जो x होता है वो y अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी होती है, जिसे हम भुज कहते हैं और इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से किसी बिंदु के निर्देशांक अगर x y में तो y जो इक्वल टू होता है x अक्ष की उस बिंदु से लंबवत दूरी के बराबर होता है, ठीक है, और जिसे हम लोग कोटि कहते हैं। चौथा क्या पढ़े हम लोग कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और पांचवा क्या है कि अगर कोई बिंदु है x कमा वाई, तो ये नॉट इक्वल टू वाई कमा एक्स के ये बराबर नहीं होता है। कब बराबर नहीं होगा? जब तक कि ये x नॉट इक्वल टू जीरो और y नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आप कि कोई बिंदु x1 कामा y1 है और दूसरा बिंदु हमारा x2 कामा y2 है। तो इनके बीच की हमें दूरी निकालनी है। किस प्रकार से निकालेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले सीधे सीधे हम लोग फार्मूले पे ना आके उसको डिराइव करते हैं, फार्मूला कि फार्मूला ही हमारा किस प्रकार से आता है। तो अगर हम ये जान जाएंगे कि फार्मूला हमारा किस प्रकार से डिराइव होता है तो वो हमको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, जो कभी भूलेगा नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं ये हम लोग फार्मूला डिराइव करके बीच की दूरी। तो एक छोटा सा फिगर ड्रा करेंगे। सपोज करिए ये तो आप लोग कल पढ़े ही पिछली वीडियो में, ये x, ये x डैश, ये y डैश और ये हमारा y डैश, सॉरी y। सपोज करिए ये बिंदु इधर कहीं है। इस बिंदु को ए मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो ए हमारा जो है कितना है x1 और ये हमारा कितना है y। सपोज करिए एक बिंदु को इधर है, कहीं भी आप मान सकते हैं, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो इसको मान लीजिए आप b, x2 कामा y2। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो सबसे पहले तो हम इनको मिला देते हैं। तो ये दूरी हमको निकालनी है कि ये दूरी हमारी कितनी होगी। तो इसको हम ये दूरी मान लीजिए हम ए बी हो गया, ये बिंदु ए है और ये बी है, तो इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कि ए बी है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे निकलेगा ये इसके दूरी का फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट ए से एक्स अक्ष पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे नीचे की तरफ, डॉटेड लाइन करेंगे इसको ऐसे करके। और सेम एक्स एक्सिस पर ही पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये बिंदु हमें नए बिंदु हमको मिले, ये सब मान लीजिए ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पॉइंट ए से ये जो लंबवत बी से जो बी डी लाइन है हमारी, डॉटेड लाइन है, इस पे पॉइंट ए से एक
लंब खींचेंगे इस प्रकार से कुछ, इसको मान लेते हैं ई। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे भी ऐसे ही मिला देते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर इस कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे पहुंचना है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मूल बिंदु ओ से एक्स एक्स पे कितना यूनिट है वो, तो कितना है x1 यूनिट है, उतना दूरी चलते हैं और फिर यहाँ से ऊपर लंब खींचते हैं। और सेम वैसे ही y के केस में भी करते हैं, y कितना यूनिट है उतना यूनिट चल के वहाँ से लंब खींचते हैं और दोनों ये परपेंडिकुलर जो होते हैं वाई एक्स और एक्स एक्सिस के एक दूसरे को मिलाते हैं तो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो सेम हम लोग उसके अपोजिट चलेंगे। यहाँ पे हमको पॉइंट दे दिया है, अब वहाँ से हमको क्या करना है कि वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर चलना है और फिर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर चलना है। तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस होगी, जो x1 है x1 के बराबर हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये x1। तो आप लोग को अभी मैंने रिकैप में बताया कि x एक्सिस पे कोई अगर निर्देशांक है, कोई बिंदु है, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, ये x कामा 0। तो चूंकि यहाँ पे x बराबर x1 है तो इसको x1 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से ये दूरी कितनी है हमारी, ये x1 है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। ठीक है, उसी प्रकार से बिंदु B को भी हम अगर देखेंगे, इसको यहां से ऐसे इसको भी मिला देंगे अगर। ठीक है, सेम जैसे पॉइंट A के लिए किया सेम वैसे ही पॉइंट B के लिए करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉइंट D होगा इसके भी निर्देशांक कितने होंगे, क्या होंगे, x2 कामा 0। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगी यहां से ये x2 होगी D तक। ठीक है, तो जब पूरा ये डिस्टेंस x2 है, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक पूरा ये x2 है और इतना हमारा x1 है, अगर हमको इसको निकालना है तो कितना हो जाएगा, पूरे में से इतना x1 घटा देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट हमको निकल जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमारा कितना होगा, हमारा x2 माइनस x1, ये हमारा हो गया डिस्टेंस। तो x2 का x1 इतना होगा, तो इसके ही देखिए कि यहाँ पे हमारा ये आयत बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, ये यहाँ से ये हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ से ये खींच के अगर देखें ऐसे तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो जितना ही डिस्टेंस ये होगा x2 माइनस x1, सेम डिस्टेंस ये भी होगा यहाँ से हमारा A और E। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस हमारा CD होगा उतना ही होगा हमारा कितना, तो यहाँ पे लिखते चलेंगे हमारा CD बराबर AE। ठीक है, इसको कितना आ गया हमारा x2 माइनस x1। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, इसी प्रकार y के केस में करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखेंगे जो ये वाला डिस्टेंस होगा, तो ये वाला ये जो पॉइंट A से y एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर हमने डाला, तो इस बिंदु के जो हमारे निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, इसके निर्देशांक क्या होंगे, अभी हमने बताया था आप लोगों को 0 कामा y। तो यहाँ पे y का मान कितना है, y1 है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे y1 लिख देंगे। ठीक है, और जो y1 होता है यही मूल बिंदु से ये कितना यूनिट हम लोग चले हैं, ये y1 होता है। तो ये हमारा डिस्टेंस पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक y1 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मान सकते हैं f मान लीजिए, तो और इसको f और o के बीच की दूरी कितनी हो गई हमारी, y1 हो गई। ठीक है, उसी प्रकार से पॉइंट B के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इस पॉइंट B से y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ठीक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या हो जाएंगे, 0 कामा y2। और ये y2 क्या होता है, y2 जो होता है हमारा मूल बिंदु से कितनी यूनिट हमारा ऊपर है, कितने
इसकी दूरी है वो y2 होता है। तो पूरा यहाँ से हमारा ये यहाँ से और ये पूरा हमारा ये यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, तो चूंकि हमारा इतना हमारा ओ एफ ये वाला पार्ट हमारा y1 है और पूरा ये हमारा y2 है यहाँ से यहाँ तक, मूल बिंदु से इस पॉइंट तक, तो ये वाला पार्ट हमारा कितना होगा, ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, तो जब हमारा y2 माइनस y1 ये वाला इतना वाला पार्ट y2 माइनस y1 होगा, तो देख रहे हैं कि ये हमारा एक आयत बन रहा है यहाँ से, ये हमारा अगर देखें यहाँ से ये ऐसे करके पूरा ये, तो एक ये आयत बना रहा है। तो जितनी दूरी ये होगी इतनी दूरी ये होगी, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये भी y2 माइनस y1 होगा, तो ये भी हमारा y2 माइनस y1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए पॉइंट टेबल जी मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, एफ जी बराबर बी ई। ठीक है, और ये कितने के बराबर हो गया, y2 माइनस y1 के। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको ए ई का मान मालूम हो गया और y2 का मान मालूम हो गया। तो आप देख रहे हैं कि एक ये त्रिभुज बन रहा है ए बी ई, त्रिभुज ए ई बी, और ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, त्रिभुज ए ई बी ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज ए ई बी में समकोण त्रिभुज देखते हैं यहाँ पे, समकोण त्रिभुज ए ई बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। आप लोग जहाँ पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय पिछली कक्षाओं में, नहीं कोई पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में बता देगा, मैं उसको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बता दूंगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को इस त्रिभुज में अप्लाई करेंगे। तो हमारा कर्ण क्या है यहाँ इस त्रिभुज ए ई बी में, ये ए बी हमारा त्रिभुज है, तो ए बी का स्क्वायर, लंब क्या है हमारा, लंब ई बी है, तो ई बी का स्क्वायर, और आधार क्या है ए ई है। ठीक है, अब इनके जो हम वैल्यू निकाले हैं वो हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो चूंकि ए बी तो हमको निकालना ही है, ए बी हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी है, तो ई बी कितना हम लोग निकालने हैं, ई बी या बी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा क्या है y2 माइनस y1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, उसी प्रकार से ए कितना है समीकरण 1 से x2 माइनस x1, इसको स्क्वायर कर देंगे, और ये हमारा क्या है ए बी स्क्वायर। तो चूंकि हमको ए बी स्क्वायर नहीं निकालना है, हमको निकालना है ए बी। ए बी क्या है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की दूरी है। ठीक है, तो ये स्क्वायर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे पे हमारा अंडर रूट में हो जाएगा, ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x को पहले कर देते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, देख रहे हैं आप, दो बिंदु क्या था, पॉइंट ए x1 y1, ठीक है, और एक पॉइंट बी है x2 y2। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, ए और बी, ये दूरी हमको निकालनी थी। ठीक है, तो उनका फॉर्मूला क्या हुआ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे के अंडर रूट 2। ठीक है,
आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं फिर से उसको दूसरे तरीके से मैं और अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। एक बिंदु है 3,5 और दूसरा बिंदु हमारा 7,8। इनके बीच की दूरी हमको निकालना है। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आप लोगों को दूरी का, उसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो बिंदु दिए हैं उनको x2 x1 इक्वल टू कितना इसमें दिया है 3, y1 इक्वल टू कितना दिया है 5, इस प्रकार से x2 इक्वल टू कितना दिया है 7 और y2 इक्वल टू कितना दिया है 8। तो जो भी पॉइंट दिए रहेंगे पहले उसको हम लोग ऐसे x1 y1 और x2 y2 में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट करना है। तो दूरी क्या होगी हमारी, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ब्रैकेट x2 का मान कितना है 7 माइनस, फॉर्मूले में माइनस साइन है तो माइनस, x1 का मान कितना हमारा 3 तो स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, प्लस ब्रैकेट y2 का मान हमारा 8। ठीक है, माइनस y1 का मान हमारा 5 तो 5 ब्रैकेट 1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना होता है 16 16। ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे 16 प्लस 9 25। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो हमारा कितना आ गया दूरी मात्रक। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और अगर इसका फिगर बनाना चाहें आप लोग तो इसका फिगर भी बना सकते हैं। ठीक है, फिगर से थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाता है आप लोगों को, बस समझाने के लिए मैंने। सपोज करिए ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया हमारा, ये वाई डैश हो गया, ये हमारा ओ हो गया मूल। ठीक है, अब हमारा पहला बिंदु है 3,5। ठीक है, तो 3 कहाँ, सपोज करिए ऐसे हम करके ये, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ से हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, और हमारा वाई कितना है 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 5 हमारे यहाँ पे आ रहा है, इस पर से मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया पॉइंट 3,5। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है 7,8। तो एक्स का मान 7 है तो एक्स एक्स पे 7 चलेंगे, तो सपोज करिए 7 कहीं इधर आ रहा है। ठीक है, सपोज करिए ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे कहीं 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम डॉटेड लाइन खींचेंगे और वाई एक्सिस पे वाई का मान कितना है 8 है। ठीक है, तो 8 हमारा वाई एक्सिस पे कितना होगा, ये यहाँ से हम लाइन खींचते हैं तो सपोज करिए पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया 7,8। ठीक है, तो हम निकाले क्या है दूरी 5 मात्रक। ठीक है, और इनको आपस में ऐसे करके मिला देंगे, ऐसे करके हम आपस में मिला देंगे तो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है यही कितना हमारा है, ये 5 मात्रक। ठीक है, तो ये फिगर से हम लोग इजीली समझ पा रहे हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से मैंने दूसरा एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें इसमें टोटल सब प्लस प्लस थे, थोड़ा इजी था ये, और ये माइनस में भी आ गया है इसमें। ठीक है, चतुर्थांश चेंज हो गए इनके, तो इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको x1 y1 और x2 y2 में इसको ब्रेक कर लेंगे। तो x1 बराबर यहाँ पे क्या है हमारा -5, साइन के साथ लिखते हैं, ये चीज़ ध्यान है हमेशा। y1 इक्वल टू कितना है हमारा -3, और फिर x2 इक्वल टू कितना है 6, और y2 इज इक्वल टू कितना है 4। ठीक है,
अब फॉर्मूला क्या है हमारा दूरी का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम पुट कर देंगे इसको, ठीक है। तो जब साइन इसमें x2 y2 x1 y1 के जब साइन नेगेटिव में हो तो थोड़ा केयर करना चाहिए इसको, क्योंकि चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक मॉड्यूलर ब्रैकेट बनाएंगे और x2 का मान कितना हमारा 6 है, ठीक, 6, और फिर x1 का मान कितना है -5 है, ठीक है। तो x2 माइनस पहले हम लिख लेंगे, x2 का मान कितना है 6, उसके बाद माइनस है तो माइनस, उसके बाद x1 का मान कितना हमारा -5 है। तो ये चूंकि x1 का मान -5 में है तो एक ब्रैकेट में हम इसको लिखेंगे -5, ठीक है। अब पूरा ब्रैकेट होल स्क्वायर, ठीक है। सेम इसी प्रकार से y2 का मान कितना है 4, ठीक है, माइनस y1 का मान कितना है, इसको मजूला ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। और y1 का मान कितना -3, इसको ब्रैकेट में करेंगे -3, ठीक है। पूरा ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर, ठीक है। अब 6 और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 6 प्लस ये 5, ये माइनस और ये माइनस, जब ब्रैकेट ब्रेक होगा तो ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो ये 6 + 5 स्क्वायर, उसी प्रकार से इसमें 4, इसमें भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 + 3 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6 और +5 11 स्क्वायर प्लस 4 + 3 7 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होंगे 11 का स्क्वायर 121 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब इनको जोड़ेंगे तो 9 × 1 = 10, हासिल 1, 4 × 2 = 8, 9 × 1 = 10, 4 × 2 = 6, 6 और हासिल 1 7 और 1 0, ठीक है। और ये मात्रक, तो ये हमारा आंसर हो गया। चाहे तो आप इसका भी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने बता दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलिए हम इस पे दो बिंदुओं की दूरी के बीच पे कुछ और सवाल पूछते हैं, इससे रिलेटेड होते हैं, तो उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिनमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है उसी का प्रयोग होगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को सबसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे समदूरस्थ लिखा। समदूरस्थ का मतलब है कि जो पॉइंट हमारा एक्स वाई होगा वो बिंदु 7, 1 से और 3, 5 से समान दूरी पर होगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारा दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दूरी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा दूरी का फॉर्मूला होता है, इसी का प्रयोग करके ये सवाल लगाएंगे। तो ये बोल रहा है कि जो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि जो एक्स वाई है वो बिंदु 7 और 1 से भी समान दूरी पे है और एक्स वाई 3 और 5 से समान दूरी पे है। मतलब कि जो एक्स वाई और 7, 1 के बीच की दूरी है वही दूरी 3, 5 और 7,
और एक्स वाई के बीच की भी दूरी है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग प्रश्नानुसार, ठीक है। एक्स वाई और के बीच की दूरी ये बराबर होगा एक्स वाई और 3, 5 के बीच की दूरी, ठीक है। प्रश्नानुसार ये मैं अपने मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रश्न में ही दिया हुआ है कि जो एक्स वाई है वो इस बिंदु से भी समान दूरी पे है और इस बिंदु से भी समान दूरी पे है, ठीक है। तो उसके अनुसार हम लोग ये कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स वाई और 7 के बीच की दूरी पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है, एक बार में। फिर उसके बाद हम लोग इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे दूसरी बार में, फिर दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और हम निकालते हैं क्या, ये एक्स वाई और 7 1 के बीच की दूरी, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कहा था आपसे कि सबसे पहले हम लोग x1 बराबर और y1 बराबर क्या, जो भी वैल्यू होंगे उनके हम लोग लिख लेंगे। तो x1 बराबर क्या है, यहाँ पे x ही है तो x लिख देंगे। y1 बराबर क्या है, y ही है तो y लिख देंगे, ठीक है। और x2 बराबर क्या है, तो 7 है। और y2 बराबर क्या है, 1 है, तो ये लिख देंगे, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे इसको, एक्स वाई के बीच की, एक्स वाई और 7 1 के बीच की दूरी। तो ये क्या होगा हमारा, x2 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, y2 बराबर 1 है, माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से इनके दूसरे केस में भी एक्स वाई और 3 और 5 के बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसमें भी हम लिख लेंगे x1 बराबर x ही है और y1 बराबर हमारा y है और x2 बराबर इस केस में क्या है, 3 है और y2 बराबर 5 है, ठीक है। तो ये जो दूरी का फॉर्मूला होगा यहाँ से x2 का मान 3 माइनस x1 x स्क्वायर प्लस y2 का मान 5 है माइनस y1 का मान y है, ये स्क्वायर कर देंगे। चूंकि प्रश्नानुसार समीकरण 1 के अनुसार हम क्या करेंगे, एक्स वाई और 7 1 के बीच की दूरी मतलब ये, और एक्स वाई और 3 और 5 की दूरी मतलब कि ये जो हमारा आया हुआ है, ठीक है, ये दोनों बराबर है प्रश्नानुसार। तो ये समीकरण 1 की सहायता से समीकरण 1 से, ठीक है, दोनों को बराबर कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये तो ये हो गया। और दूसरा इसका पार्ट है जो ये जो है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चूंकि दोनों ओर अंडर रूट है तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 5 माइनस ये y है, सॉरी ये y है, ठीक है। वर्ग करेंगे हम लोग इसका। तो ये कर्णी दोनों में, चूंकि दोनों पक्षों में कर्णी है तो वो हटा सकते हैं और वर्ग करने पे, ठीक है, वर्ग करने पे हट जाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में हम लोग वर्ग करने पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से बोलेगा, ठीक है। तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ऐसे ही इसको खोल लेंगे, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। सेम इसी प्रकार से इसको खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारा कितना 49 हो गया हमारा, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये हमारा माइनस 14x हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये हमारा ये हमारा माइनस 2y हो गया, ये 3 तरीके 9 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6x प्लस 25 5 5 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 5 10 वाई, ठीक है। तो अब देखते हैं दोनों पक्ष में कुछ कॉमन होंगे, ठीक है। तो इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो इनको कैंसिल आउट हो जाएंगे ये सब, ठीक है। इधर भी वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो एक्स वाई है उनको एक तरफ करते हैं, बाकी जो अंक हैं डिजिट में है उनको एक तरफ करते हैं, ठीक है। तो माइनस 14x और इधर माइनस 6 है, इधर आएंगे तो ये प्लस 6x हो जाएंगे, ठीक है। माइनस 2y, इधर देखिए कहीं y है, इधर इधर माइनस 10y है, इधर आएगा तो ये प्लस 10y हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 49 और एक 50 हो जाएगा, 49 और एक 50, और ये इधर जाएंगे हमारा राइट हैंड साइड में इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस 50 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा इधर क्या है, इधर पहले से क्या था हमारा 9 था 9 और ये 25, ये हमारे इधर पहले से ही थे, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, माइनस 14x प्लस 6x कितना हो जाएगा हमारा, ये माइनस 8x हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस 2y प्लस 10y कितना हो जाएगा हमारा, प्लस 8y हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ये 50 और ये 25 है, ठीक है। अब इनको 25 ना जोड़ लेते हैं, इनको -50 प्लस -50 और 25 ना 34, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बराबर -16 की, ठीक है। अब उसके बाद इसमें से देख रहे हैं, इसमें यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, दोनों में 8 कॉमन लेंगे, -8 कॉमन ले लेंगे तो x यहाँ पे बचेगा, 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस, जब माइनस बाहर आया तो y इज इक्वल टू यहाँ पे -16, ठीक है। अब ये 8 हम लोग क्या करेंगे, इधर लाएंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ से -8 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 से करने 8 8 दूनी 16, तो इधर 2 बचा, तो इधर क्या हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा रिलेशन हो गया। यही पूछ रहा था कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि x y बिंदुओं 7 और 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। तो ये इनमें संबंध होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 जब होगा तो वो 7 1 से और 3 5 से समान डिस्टेंस पे होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया होगा, अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देगा, मैं फिर से इसको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, लेकिन फॉर्मूला जो मेथड है, फॉर्मूला है दो बिंदु के बीच की दूरी का, सेम यही फार्मूला यूज होगा और पूरा मेथड भी यही है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं,
एग्जाम्पल 4 है, क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये क्या किया है, यहाँ पे ये चेंज कर दिया है कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया था, बस एक्स वाई बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु से समदूरस्थ है, ठीक है। तो हम आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि अगर कोई सॉल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं, एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे है, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे है तो उसमें क्या होगा, y का मान 0 होगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये पूरा का पूरा अब इसमें कन्वर्ट हो गया, चूंकि यहाँ पे एक्स वाई था तो यहाँ पे अब y का मान क्या हो गया है, 0 हो गया, एक्स वैसे ही है। अब यहाँ से ये पूरा सवाल सेम इसी के जैसे हो गया, तो पूरा सवाल भी ये इसी के जैसे ही होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मान लेते हैं, या फिर हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई, ठीक है। तो x, 0 और प्रश्नानुसार है ये x, 0 और 2, -5 के बीच की दूरी बराबर है ये 0 और -2, 9 के बीच की दूरी, ठीक है। ये क्या हमारा, ये प्रश्नानुसार है, ये हमारा यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में बोल दिया कि समदूरस्थ है। जो बिंदु हमारा एक्स अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे ये बिंदु हमने मान लिया है, ठीक है, या फिर हम जानते हैं x, 0 ये एक्स अक्ष पे है। तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इसी बिंदु से इस बिंदु की दूरी, तो जो दोनों दूरी निकलेगी इसके बीच की और इसके बीच की, तो ये दोनों क्या है, ये बराबर है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब फॉर्मूला क्या हमारा था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पहले इनके बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। चाहे तो आप x1, x2, y1, y2 मान सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे सीधे डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं पहले सवाल में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। x2, ठीक है, इसको x1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको 1 वाला मान लेते हैं, इसको 2 वाला मान लेते हैं। तो x1 हमारा क्या है, 2 माइनस x1, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है, -5, और ये हमारा कितना है, 0 स्क्वायर, ठीक है। अब ये होगा इसके बराबर, इस बिंदु के बीच की दूरी के बराबर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे x2 का मान -2, ठीक है, यहाँ पे मझोला ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस x1 हमारा कितना है, x ब्रैकेट बंद स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है, 9, और y1 कितना हमारा, 0, ये हमारा स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। टू माइनस एक्स, चूंकि दोनों और अंडर रूट है तो अंडर रूट को हम लोग इसको हटा देते हैं, ठीक है। वर्ग करने पर ये दोनों हट जाएंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों
का वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएंगे, केवल ऐसे 2 ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये -5 और -0 ये -5 हो जाएगा इज इक्वल टू ऐसे इसका भी ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा -2। ठीक है, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, स्क्वायर यहाँ पे रह गई। ठीक है, तो -2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9, 0 का स्क्वायर, केवल हमने अंडर रूट हटाया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर है, तो इसको a माइनस बी से ब्रेक करते हैं। तो a स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2a, ये हमारा कितना है 2, b कितना है x। ठीक है, प्लस -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 इज इक्वल टू, इधर इसको क्या करेंगे ये -2 और ये -x का होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस यहाँ। तो चलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फॉर्मूले पे आधारित एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। ये दूसरा एग्जांपल जो है पहले एग्जांपल से थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो उसका मेन फार्मूला जो यूज हो रहा है, जो उसका मेथड है सेम है, केवल थोड़ा सा उसका लैंग्वेज चेंज हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो इसमें समदूरस्थ तो इस वाले भी क्वेश्चन में था, लेकिन चेंजेस क्या हुए हैं कि जो पॉइंट है एक्स अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होता है, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे x, 0। मतलब कि जो y वाला होगा, जो हमारा कोटि होगा, ऑर्डिनेट होगा, वो हमारा 0 होगा। ठीक है, तो ये हम जानते हैं। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला है कि ये जो बिंदु है जो कि एक्स अक्ष पे स्थित है, बिंदु 2, -5, इससे बिंदु 2, -5 से इस बिंदु की दूरी और -2, 9 की इस बिंदु से दूरी दोनों सेम है। मतलब ये दूरी और ये दूरी सेम है, मतलब इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु के बीच की दूरी दोनों सेम है। तो चलिए इसको हम लोग बिंदुओं के बीच की दूरी के फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे बिंदुओं प्रश्नानुसार, इसको लिखते हैं प्रश्नानुसार बिंदुओं x, 0 और 2, -5 के बीच की दूरी बराबर x, 0 और -2 और 9 के बीच की दूरी।
ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रश्न में ही कह रहा है कि जो ये बिंदु है x, 0 जो कि x अक्ष पे स्थित है, ये इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे समदूरस्थ है। ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसा लिखा। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी बराबर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो हमारा फार्मूला, सीधे हम लोग फार्मूले को ही लगाते हैं। फार्मूला तो आप लोग अब जान ही गए होंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या होता है? अंडर रूट होता है। ठीक है, अंडर रूट हम बना देंगे। अब क्या होता है? ब्रैकेट x2 माइनस x1। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी x2 हमारा क्या है? 2 है। 2 x1 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है? -5 है। ठीक है, -5 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बराबर होगा अब इनके बीच की दूरी के। ठीक है, एक अंडर रूट और लगाते हैं। ठीक है, तो x2 हमारा क्या है? -2। ठीक है, और x1 क्या है हमारा? -x। अब इनका स्क्वायर है। ठीक है, प्लस y2 हमारा क्या है? 9, और y1 क्या हमारा? 0, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो दोनों जो अंडर रूट है दोनों साइड्स के वो हट जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये -5 है और ये 0 है, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा? -5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अंडर रूट हटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें क्या है? हम लोग दो, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो ऐसे करके ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे 9 माइनस 0 तो ये 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा? a स्क्वायर, ये क्या हमारा? 2 प्लस बी स्क्वायर, माइनस होता है हमारा 2, ए क्या हमारा? 2, और बी हमारा x। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है? प्लस -5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे होल का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 2 प्लस x का होल स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? 4 प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू एक्स इंटू 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, अब इसको a प्लस बी के फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, तो a प्लस बी के फॉर्मूले से इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हमारा होगा? a स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि दोनों साइड में एक्स स्क्वायर है, तो इसको कैंसिल आउट करते चलेंगे। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब जो बचा उसको लिखते हैं। ये 4 और 25 हमारा क्या हो गया? 29 हो गया, तो 29 लिख लेंगे। -4x है, -4x लिख लेंगे इज इक्वल टू, इधर क्या है हमारा? 2 स्क्वायर, तो ये हमारा ये हो गया हमारा 4 प्लस ये हमारा क्या हो गया? 4x प्लस 81। ठीक है, अब जो x वाले हैं वो हमको एक तरफ कर लेते हैं हमको। ठीक है, और बाकी एक तरफ कर लेते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? इधर सेंड करते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा हमारा, और ये जो है 81 और 4 है, 81 और 4 क्या होंगे? 85 हो जाएंगे, तो हम लोग ये 29 और ये 81 और प्लस 4 85 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -85। ठीक है, अब ये
हमारा 4x, और ये -4x इधर जाएगा प्लस 4x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए कितना आएगा, 9 में से 5 जा 4, और ये हमारा सॉरी यहाँ पे 6 हो गया हमारा। 85, 29 माइनस 85 करेंगे तो 15 में से 9 जा 6, और 7 में से 2 जा हमारा 5 हो गया, और ये माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि जो 85 बड़ा है और उसका साइन क्या हमारा माइनस है, तो यहाँ पे माइनस जो बड़ा डिजिट रहता है उसका साइन लिखते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे 4x प्लस 4x 8x हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 8x माइनस, ठीक है, अब x इक्वल टू क्या हो गया -56/8। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -7। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया x का मान, लेकिन जो हम बिंदु है पूछा है कि वो बिंदु ज्ञात कीजिए, ये जो पूछा हुआ है वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको बिंदु ज्ञात करना है, तो चूंकि हम बिंदु क्या हम जानते हैं कि x अक्ष पर स्थित बिंदु हमारा क्या है x, 0 है, तो चूंकि x का मान हम निकाल चुके हैं, अतः वह बिंदु बराबर x, 0 बराबर -7 0। तो ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर मैं उसको और सारे दूसरे तरीके से भी इसको मैं समझा सकता हूँ और समझा दूँगा आप लोगों को। धन्यवाद।